हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SFK एजुकेशन पे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट कवर किया था, उसके 74 क्वेश्चन किए थे, अराउंड 4 to 5 के स्टडीज़ करी थी। पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट अब हमारे टिप पे है, ठीक है। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी खो रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जाके उस वीडियोस को देखें। अराउंड 5 to 7 पार्ट्स हैं उनके, पर आप उसमें अच्छे खासे 74 या 80 अराउंड 80 क्वेश्चन और एक ब्रीफ डिस्कशंस क्वेश्चंस को आप पा सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या स्टार्ट करेंगे आज अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। पहला कॉन्सेप्ट पढ़ना है इसका, फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं और फिर इसका इंपॉर्टेंस पढ़ना है। अपनी प्रीवियस वीडियो की तरह पहले हम इसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देंगे आपको और उसके बाद लगभग हम 80 to 90 क्वेश्चंस का क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग भी घर पे पढ़ रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। क्या होता है फाइनेंशियल प्लानिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो लिख रखा है फाइनेंशियल प्लानिंग इज एसेंशियली प्रिपरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ऑपरेशन। देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग हो या कोई सी प्लानिंग हो, अगर आप बिना प्लान किए हुए जाएंगे तो आप आगे जाके टूट सकते हैं। अगर आप अपने घर से सिर्फ बस्ता उठा लें और निकल दें और फिर आप जाके बाहर सोचो कि अच्छा अब मेरे को इस जगह पे घूमने जाना है, तो कहीं ना कहीं आपका पूरा प्लान चौपट हो सकता है, क्योंकि आपने प्लान तो बनाया ही नहीं है। तो जो आपका मूड भी था वो भी चौपट हो सकता है। तो हमें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। उसीलिए जो फाइनेंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हेल्प करता है हमारी बिजनेस को कैरिंग आउट एक्टिविटीज़ करने में, न्यू मशीन्स लाने पे, एक्सपेंड करने में। तो उसके लिए भी हमें बहुत इंपॉर्टेंस प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है इट एम्स एट एनेबलिंग द कंपनी टू टैकल द अनसर्टेनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द अवेलेबिलिटी एंड टाइमिंग ऑफ द फंड्स एंड हेल्प्स इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसने जगह रखा है कंपनी क्यों करती है फाइनेंशियल प्लानिंग। इसलिए करती है कि कहीं अगर फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी आती है या हमें कोई प्रॉब्लम से टैकल करना पड़ेगा तो हमारे पास एक अच्छे खासे फंड हमारे पास होना चाहिए, पैसे हमारे पास पड़े होने चाहिए। क्या हो रहा है, माना अभी कोई कंपनी ग्रो कर रही है, अच्छा खासा ग्रो कर रही है, तो वो अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर ही नहीं रही है। ना वो पैसे बचा रही है, ना वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, ना वो मॉडर्न मशीन ला रही है। तो अगर उसका कोई अच्छा खासा कॉम्पिटिटर आ जाए जिसने अच्छी खासी बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रखी है आपकी तरह, तो हम उससे कॉम्पिट कर सकते हैं। क्योंकि उसे फाइनेंशियल प्लानिंग की नॉलेज नहीं है तो हम उससे अच्छा खासा अपना फाइनेंशियल प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, उसको हम क्या करते हैं, फंड्स की इसलिए जानकारी रखते हैं कि हम उसको कभी हमारे पास प्रॉब्लम आती है तो उसको अनसर्टेनिटी से मिल सकें, ठीक है ना। ये होता है, ट्रीट कर सकें हम अपनी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द ग्रोथ परफॉर्मेंस इन्वेस्टमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स फॉर अ गिवन पीरियड। ये हमें किस चीज़ों में हेल्प करता है, हमारे ग्रोथ में, परफॉर्मेंस में, इन्वेस्टमेंट में, रिक्वायरमेंट में। अगर आप अच्छी खासी फाइनेंशियल प्लानिंग करके चल रहे हैं तो आपके शेयर होल्डर्स खुश रहेंगे, आप ये कंपनी अच्छा ग्रो करेगी, आपको प्रॉफिट होगा, आप पे अच्छी खासी अर्निंग होगी, ठीक है ना। तो एक खाली फाइनेंशियल प्लानिंग से देखो आपका लगभग 99.9% जो होता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि आप पे अच्छा खासा फाइनेंस प्लान है। आपको पता है आपको कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ से कितना डिविडेंड देना है, कितना पैसा रिटेन करना है, सारा कुछ, ठीक है। तो अब यहाँ पे पढ़ते हैं टॉप टिप। यहाँ पे आपको दे रखी है हमने। तो टॉप टिप में क्या बता रखा है हमने कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू और अ सब्सिट्यूट फॉर अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कभी ये मत समझना कि दोनों इक्विवेलेंट है या इसका कोई सब्सिट्यूट है, ठीक है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट चूजिंग द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव बाय फोकसिंग ऑन देयर कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, ठीक है ना। यहाँ पे एक पॉइंट और होता है रिस्क को भी देख के। कह रहा है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव चुनता है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करे, कहाँ से फाइनेंस को लेकर आए, ठीक है ना। और ये दोनों डिपेंड होते हैं किस पे, कॉस्ट पे, बेनिफिट पे और रिस्क पे। यहाँ पे हमने रिस्क पॉइंट नहीं डाला, सॉरी। उसके बाद क्या है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज शेयर होल्डर वेल्थ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या होता है ऑब्जेक्टिव, कि शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर दे। पर फाइनेंशियल प्लानिंग ऑन द अदर हैंड एम्स एट स्मूथ ऑपरेशन बाय फोकसिंग ऑन फंड रिक्वायरमेंट एंड देयर अवेलेबिलिटी इन द लाइट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। पर जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है उसका मेन ये काम होता है कि मुझे फ़ंड बचाना है जैसे तैसे, जब भी कंपनी को उसकी रिक्वायरमेंट हो। ऑल फाइनेंशियल डिसीजन रिक्वायर केयरफुल फाइनेंशियल प्लानिंग। जितने भी फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं ना, उनकी जो क्या होती है, केयरफुल देखना कि हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे चल रही है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एग्जांपल हम यहाँ से उठाते हैं। तो एग्जांपल में दिया हुआ है कि सपोज़ करो कृष्णा लिमिटेड है,
एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है ना, इन इंडिया, इज़ इंजॉइंग अ बोनस डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट एज इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ अबाउट 10 and 12%। अच्छा खासा तो ग्रोथ हो रहा है, अकेली की कंपनी है, मजे ले रही है अभी अकेले। एंड द डिमांड फॉर स्टील इज़ ग्रोइंग, और उसकी स्टील की डिमांड भी बढ़ रही है, ठीक है। इट इज़ प्लानिंग टू सेट अप अ न्यू स्टील प्लांट टू कैश ऑन द इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। कुछ लोगों ने डिमांड करी, उसने कहा चलो मैं एक नया ब्रांच खोल दी हूँ। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इट विल रिक्वायर अबाउट 500 crores टू सेट अप एंड अबाउट 50 crore ऑफ वर्किंग कैपिटल टू स्टार्ट द न्यू प्लांट। तो लगभग से 500 करोड़ का लॉन्ग टर्म के लिए खर्चा आएगा, और 50 करोड़ मतलब डे टू डे एक्टिविटी से डे टू डे एक्टिविटी को खर्च आएगा। उसके बाद सिंस दिस इज़ अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ये कैसा डिसीजन है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारा पैसा कितना जाने वाला है फर्म में, इसे कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। द ऑपरेशंस आर लाइकली टू बी एट अ हायर स्केल, जो ऑपरेशन होगा बिल्कुल हायर स्केल पे होगा। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस एंड रिवेन्यूज आर लाइकली टू इंक्रीज, हमारे एक्सपेंस भी बढ़ेंगे, कुछ पैसे भी आएंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस ट्राई टू फोरकास्ट ऑल द आइटम विच आर लाइकली टू अंडरगो चेंजेस। प्लानिंग मतलब क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है, जिसे हम पहले ही प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो ऐसे हम फाइनेंस का प्लान करते हैं जो कि एक फोरकास्ट बता रहा होता है, ठीक है। इट एनेबल द मैनेजमेंट टू फोरसी द फंड रिक्वायरमेंट बोथ द क्वांटम एज वेल एज द टाइमिंग। ये भी बताता है कि क्या था, मान लो अभी आपको फंड की जरूरत है 8 लाख रुपए, पर सामने वाला आपको 15 लाख ऑफर कर रहा है, तो इसका मतलब थोड़ा कि आप 15 लाख रुपए लेके रख लोगे, आपको इंटरेस्ट तो 15 लाख पे देना पड़ेगा, पर आपका केवल काम आएगा 8 लाख रुपए, तो आप वो 7 लाख का क्या करोगे। तो हमें बताता है कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, क्वान्टिटी बताता है कितना क्वान्टिटी चाहिए, और टाइम बताता है। माना आपको चाहिए 6 महीने बाद, पर आप अपने दोस्त से डिस्कस कर लो, आपके दोस्त ने कहा ले मेरे से 15 लाख रुपए, आपने उस टाइम ले भी लिए, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलनी, भाई मेरे को भी जरूरत नहीं है, मैं तो कुछ 6 महीने इंटरेस्ट फालतू क्यों दूँ, मेरे को 6 महीने बाद पैसे चाहिए, और मेरे को इतने पैसे चाहिए भी नहीं, मेरे को तो 8 लाख की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, डेफिनेशन दे रखी है फाइनेंशियल प्लानिंग की, अगर आप एक वन वर्ड में लिखना चाहो, द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस एंड स्पेसिफाइंग द सोर्स ऑफ फंड इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या क्या रखा है, एक ऐसा प्रोसेस जो एस्टिमेट करता है फंड की रिक्वायरमेंट को, कितना फंड रिक्वायर होगा ऑफ अ बिजनेस, एंड स्पेसिफाइंग द सोर्स ऑफ फंड, और स्पेसिफाई भी करता है कि सोर्स क्या होगा फंड लाने का, इसको कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। तो आप वही से समझ लो कि हमारी फाइनेंस को इकट्ठा करना, लाना, प्रोक्योर करना, उसको सेव करना, कहाँ से लाएंगे, इन सब की प्लानिंग को ही कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग के। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज टू एंश्योर दैट इनफ फंड्स आर अवेलेबल एट राइट टाइम। क्या वो लिखा है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग का, कि एंश्योर करना है कि इनफ फंड हो अवेलेबल एट राइट टाइम। देख लो, सबके मन में ये आना चाहिए, अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो तो आप पे हमेशा पैसा होना चाहिए। देखो, अगर अभी आप अपने गुल्लक में पैसे इकट्ठा करके चल रहे हो, आप क्यों इकट्ठा करके चल रहे हो गुल्लक में पैसा, वो भी आपकी एक तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग होगी। क्यों, जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो, माना आपके दोस्त पार्टी करना चाहते हैं, आप टूर पे जाना चाहते हैं, ट्रैकिंग पे जाना चाहते हैं, तो आप पे उस टाइम पैसे हों, आपको किसी और की शक्ल ना देखनी पड़ेगी, भाई पैसे दे दो, पापा पैसे दे दो। तो इसलिए हम भी जो अपने गुल्लक में पैसे इकट्ठा करते हैं ना, वो भी जैसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आप गुल्लक में पैसे इकट्ठा करते हो ना, आप फाइनेंशियल प्लानिंग करना। कोई पूछेगा भाई तो पैसे क्यों इकट्ठा कर रहा है, तो आप ये कहोगे मेरे को जब जरूरत होगी तो मेरे पास पैसे होंगे। आप कह सकते हो ना कि जब मेरे पास जरूरत होगी तो मेरे पास पैसे होंगे, तो ये मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग है। तो सेम तरह से बिजनेस भी करता है एक ब्रॉडर लेवल पे। तो यहाँ पर उसने कह भी रखा है कि राइट टाइम पे हमारे पास इनफ फंड अवेलेबल हो। दस फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्राइव टू अचीव द फॉलोइंग ट्विन ऑब्जेक्टिव। इसके कोई दो ऑब्जेक्टिव हैं जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड वेन एवर रिक्वायर्ड। मैंने कहा ना, अगर आपने गुल्लक में पैसे इकट्ठे कर रखे हैं तो आप क्या सोचेंगे, आपको जब पैसे की जरूरत है तो आप फोड़ के निकाल लो गुल्लक, ठीक है। इट इन्वॉल्व एस्टिमेशन ऑफ द फंड रिक्वायर्ड, द टाइम एट विच दीज फंड्स आर टू बी मेड अवेलेबल, एंड द सोर्सेस ऑफ दीज फंड्स। इफ एडिक्वेट फंड्स आर नॉट अवेलेबल, the firm will not be able to honor its commitments and carry out its plan। ना आप पे रिक्वायर पैसे ही नहीं है, पर आप पे अच्छा खासा प्लान आ गया, आप पे पैसे नहीं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, तो फिर आप कहीं ना कहीं अपनी कमिटमेंट से भी पीछे हट जाएंगे, ना अपने प्लान को फॉलो कर पाएंगे, ड्यू टू बस किसके लैगिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग होती तो आप पे अच्छा खासा फंड पड़ा होता। सेकेंड है इसमें, टू सी डैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरी। मैंने वही कहा, अगर आपका दोस्त आपको बिना किसी टाइम के, बिना किसी रिक्वायर्ड फंड से ओवर फंड दे रहा है, या उससे पहले दे रहा है, तो वो भी अननेसेसरी हो जाता है। तो बोल रखा है कि हमें वैसे फंड को लेना ही नहीं है। इट एक्सेस फंड आर अवेलेबल। मैंने कहा ना, आपको चाहिए कितने, 8 लाख, पर आपका दोस्त कह रहा है मेरे से तो 15 लाख लेना, तो मेरा तो दोस्त है, पर वो कहीं ना कहीं आपको काट रहा है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है।
इट विल अननेसेसरीली इंक्रीज द कोस्ट्स डेट द फंड विल रिमेन आइडल। क्या रखा है ना कि आपको भाई खर्चा तो आपका आएगा ही आएगा, आपने ज़्यादा फंड ले लिए, रिक्वायरमेंट आपको 7 लाख की थी, तो बाकी का तो इंटरेस्ट आप पे जाएगा ही जाएगा। इट में ऑल्सो इनकरेज वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, ये और कुछ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कर लेगा। कहते हैं ना, अगर जिम में ज़्यादा पैसा आएगा तो हम फालतू खर्चा कर देते हैं। अगर आप बाज़ार में शर्ट लेने गए 500 रुपये लेके और 500 की शर्ट आ गई तो आप सिर्फ शर्ट लेके आएंगे, पर अब आप क्रेडिट कार्ड है आपका, उसमें दबा के पैसे, तो आप क्या करोगे, पैंट भी ले लो, शर्ट भी ले लो, जूते भी ले लो, तो हम फालतू खर्चे कर देते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है। देखो, अब हम सोचेंगे कि हम हर क्वेश्चंस को डेली लाइफ के रिलेटेड क्यों कर रहे हैं, या हम किसी कहानी से क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि अक्सर बच्चों के मन में कहानियाँ छाप छोड़ जाती हैं। रटने से तो बढ़िया है कहानी याद कर लो, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप पे ज़्यादा पैसा आ गया तो आप क्या करोगे, ज़्यादा पैसे खर्च कर दोगे, तो वेस्टेज भी हो जाती है। तो ये लिखा है एक्सेस फंडिंग, ज़्यादा फंडिंग करना भी क्या होता है, ऑलमोस्ट बैड हो जाता है, ठीक है ना। बैड फंडिंग कहलाता है, बैड एनी एडिक्वेट फंडिंग कहलाता है। समझ गए। ये दो थे ऑब्जेक्टिव। किसके दो ऑब्जेक्टिव थे, फाइनेंशियल प्लानिंग के। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, डिटरमाइन करती है कि आप पे फंड अवेलेबल हो एट अ राइट टाइम पे, और ठीक है ना, और विद द राइट क्वांटिटी में। अब पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग की। तो इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर। ये किस चीज़ में सबसे पहले हेल्प करता है, फोरकास्टिंग, फ्यूचर में क्या हो सकता है अंडर डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस। बाय डूइंग सो इट हेल्प्स द फर्म्स टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। ये फर्म को तैयार करता है किसके लिए, उसके भविष्य के लिए, कि आप पैसा बचा के रखो, भविष्य में कभी भी कुछ हो सकता है। क्योंकि हमारी फ्यूचर कैसा होता है, हमारा अनसर्टेन होता है, किसी को भी नहीं पता फ्यूचर हमारा कैसा है, ठीक है। फॉर हेल्प्स, फॉर एग्जाम्पल अ ग्रोथ ऑफ 20% इन सेल इज प्रेडिक्टेड। हमने कितना सोच रखा है भाई, हमारा 20% सेल होगा इस साल। हाउ एवर, हालांकि इट मे हैपन डेट द ग्रोथ रेट इवेंचुअली टर्न आउट ऑफ बी 15 और 25%। देखो भाई, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, हमने सोचा 20% है, क्या पता फ्यूचर में कुछ ऐसा हो कि 15 से 25% हो जाए, 15% या 25% हो जाए। Many type of expenses shall be different in these three situations. By preparing a blueprint of these three situations, ठीक है ना, the manager may decide what must be done in each of these situations. This preparation of alternative financial plan to meet different situations is clearly to immense help in running the business smoothly. अब यहाँ पे और चीज़ें पढ़ रखी है हमने कि बहुत सारे डिसीजन होते हैं जो हमें तैयार रखनी चाहिए। हम ये नहीं होगा तो वो कर देंगे, वो नहीं होगा तो ये कर सकते हैं। तो हमें अपने आप को फ्यूचर के लिए, जो अनसर्टेन फ्यूचर है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। ये हम इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। देखो, अचानक से क्या हुआ, मैंने क्या रखा है, आपने पैसे इकट्ठे नहीं कर रखे, पर आपके दोस्त ने पैसे इकट्ठे कर रखे हैं गुल्लक में। तो आपको कोई कहता है चलो पिकनिक पे चलना है परसों, और सबको 5-5 हज़ार रुपये चाहिए। तो आपके फ्रेंड ने जो फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी थी उस पर पैसे पड़े हुए, पर आप रह गए निठल्ले, तो आप अचानक शॉक और सरप्राइज हो जाओगे। तो अगर आपको शॉक और सरप्राइज नहीं होना है तो अपनी सिचुएशन को लेके तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी। तो पहला क्या इंश्योर करता है ये, ठीक है। तो पहले हमने पढ़ा था किस चीज़ में हेल्प करता है, फोरकास्टिंग में हेल्प करता है। दूसरी जगह करता है हमें बचाता है शॉक्स और सरप्राइजेस से। इट हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शंस। देखो, अगर आप पे कुछ अच्छे ज़्यादा पैसे होंगे ना तो आप अपने एम्प्लॉय को भी खुश रखते हो, अच्छे खासे सेल्स मैनेजर रख सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो और अपनी प्रोडक्टिविटी को, ठीक है ना, अपने रिप्रेजेंटेटिव को। तो ये क्या होता है, और भी चीज़ों में आपको हेल्प करता है, आपके बिजनेस फंक्शन में कोऑर्डिनेट करता है। फोर्थ क्या है, इट प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन ऑन अ कॉन्टीन्यूअस बेसिस। क्या कह रहा है, ये एक लिंक भी प्रोवाइड करता है किसके किसके बीच में, इन्वेस्टमेंट के बीच में और फाइनेंस के बीच में, डिसीजन लेने में, कि कंटिन्यूस बेसिस पे आप कर सकते हैं। क्यों, आप पैसा लेके आए, अब कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, तो ये कौन बताता है बीच में बैठा बैठा आपको, फाइनेंशियल प्लानिंग। देखो ना, फाइनेंशियल डिसीजन, आप पैसा लेके आए, अब कहाँ इन्वेस्ट करोगे, ये बीच में बैठा हुआ कौन बता रहा है आपको, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये लिंक की तरह भी काम करता है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ पार्ट क्या है इसका, सॉरी, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वेस्ट डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। वही जब हमने इसके फीचर्स में पढ़े थे, ऑब्जेक्टिव में पढ़े थे, कि कहीं ना कहीं ये वेस्टेज को भी हटाता है, जो कि अगर एक्सेस फंडिंग क्या कर सकता है, बैड एडिकेटिंग फंडिंग पे कहलाता है, ठीक है। सिक्स्थ है, इट सर्व्स एज अ कंट्रोल टेक्निक एज इट मेक्स इवेल्युएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ईजियर बाय स्पेलिंग आउट डिटेल ऑब्जेक्टिव फॉर वेरियस बिजनेस सेगमेंट। क्या कर रखा है, ये हमारी कंट्रोल टेक्निक को भी, देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, कि हमारी ना एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी लगभग ये बताया था, प्रेडिक्ट कर सकता है। अगर हम पे अच्छे खासे पैसे हो, हम सोचेंगे चलना, अगर पिकनिक पे जा रहे हैं, हमारी जेब में 10,000 रुपये हैं और सब बंदे कह रहे हैं 5,000 रुपये खर्चा आएगा, 5,000 रुपये खर्चा आएगा, तो हम सोच रहे थे हमारा मतलब फ्यूचर तो बस्ट होगा, हमारे पास उससे दुगने पैसे रख के, ठीक है ना। सेवन्थ है, इट ट्राई टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर। और कहीं ना कहीं क्योंकि फोरकास्टिंग करता है तो लिंक भी बनाता है फ्यूचर से लेके, प्रेजेंट से लेके फ्यूचर के लिए, ठीक है। ये 7 इसके इंपॉर्टेंस है।
अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग भी दो तरह की होती है। पहला क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए, दूसरा क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म की जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है रिलेट टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म की फाइनेंस में हमेशा क्या होती है, लॉन्ग टर्म की ग्रोथ के लिए होगी, इन्वेस्टमेंट के लिए होगी, कि आप ऐसे प्लान करो जिससे कि आपको ग्रोथ हो लॉन्ग टर्म के लिए और इन्वेस्टमेंट भी करो आप लॉन्ग टर्म के लिए। इट फोकस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम। देखो, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर ही करंट तो उससे रिलेट होता है ना, शॉर्ट टर्म से। कैपिटल ही रिलेट होता है किससे, लॉन्ग टर्म से। इसमें अगला है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। कवर्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान कॉल्स बजट। बजट कहते हैं, चलो इस साल का बजट कितना है, हम कहते हैं नहीं इस साल का बजट कितना है। अक्सर महीने का बजट बनाते हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए बजट बनाते हैं, पर लॉन्ग टर्म के लिए हम अच्छा खासा फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। ठीक है ना, जो कि हमारे लगभग कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है कि अच्छा आने वाले सालों में कोई बाइक खरीदना है, घर खरीदना है, तो आप उसके लिए अलग बजट बनाते हो। पर जब आप बजट बना रहे हो तो वो आपके शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले हमें ये करना होता है प्रिपरेशन ऑफ सेल फोरकास्ट। सबसे पहली एक्टिविटी क्या होती है हमारी, हमें खुद को देखो, मैं आपको इसमें ब्रीफ एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता क्योंकि हमारे पास टाइम भी इतना नहीं है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फेस करने हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू सारे एक्सप्लेनेशन बड़े अच्छे से दे दूँ, ठीक है, पर अगर मैं बुक की लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा सकता, जैसे हमने शॉर्ट्स नोट बना रखे हैं, उस नोट से हम आपको पढ़ा रहे हैं और ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे अगर आप इन्हें नोट कर लें तो आपके लिए। ठीक है ना, तो प्रिपरेशन ऑफ सेल फोरकास्ट क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग यूजुअली बिगिन विद द प्रिपरेशन ऑफ अ सेल फोरकास्ट। ठीक है ना, तो क्या होता है, ये कब से स्टार्ट होता है, हम सेल फोरकास्ट करते हैं। सपोज अ कंपनी इज मेकिंग अ फाइनेंशियल प्लान। देखो, अगर कोई कंपनी फाइनेंशियल प्लान बना रही है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, इट विल स्टार्ट विद एन एस्टिमेट ऑफ द सेल विच आर लाइकली टू हैपन इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। वो क्या देखेगी, उसे प्रॉफिट कमाने हैं, पैसे बचाने हैं, तो अपना सेल का फोरकास्ट करती है। ठीक है, सेकंड क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम अपनी बैलेंस शीट जैसी चीज़ें बनाते हैं कि कितना खर्चा कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस इसको एक्सप्लेन कर रखा है, बेस्ड ऑन सेल फोरकास्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड कैपिटल एंड द वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए, वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म के लिए। थर्ड पे आते हैं एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स। ठीक है ना, ये एस्टिमेट भी करता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को। तो देन द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड आर एस्टिमेटेड सो डैट एन आइडिया कैन बी मेड ऑफ हाउ मच ऑफ फंड रिक्वायरमेंट कैन बी मेट इनिशियली। तो क्या करता है, फ्यूचर के लिए एक्सपेक्टेड प्रॉफिट सोच लेता है, अच्छा मेरे को 10 लाख का प्रॉफिट होने वाला है, तो उसी 10 लाख के हिसाब से अपना कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्टस बना लेगा। चलो 10 लाख के प्रॉफिट में से मैं 8 लाख का बना लेता हूँ, मिनिमम 8 लाख तो होगा ही। ठीक है, ये चीज़ें सोचता है। उसके बाद क्या है, फोर्थ है इसका एस्टिमेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ एक्सटर्नल फंड्स। तो एस्टिमेट भी कर लेता है कि एक्सटर्नल फंड कहाँ कहाँ से आ सकता है हमारे पास, कोई इंटरेस्ट दे देगा, कोई क्रेडिटर पैसा नहीं लेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें। द सोर्सेज फ्रॉम विच द एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट कैन बी मेट आर आइडेंटिफाई। फिफ्थ है प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट। तो कैश बजट आर मेड इनकॉर्पोरेटिंग द अबव फैक्टर। बस यहाँ पे हमारे इतना चैप्टर का मैंने आपको ब्रीफ दे दिया फाइनेंशियल प्लानिंग का। वहाँ पे इसका क्या है, रिकैप भी है, तो मैं इसमें रिकैप से आपको मैंने नहीं करवाया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपने क्वेश्चंस को। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, नहीं आई होगी, क्योंकि देखो ये इसमें कुछ ना बहुत सारी बिजनेस लैंग्वेज हुई हैं। तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रही है पहली बार में वीडियो, तो अभी आपका फॉल्ट नहीं है। नॉर्मली अगर हम बच्चों को अगर पहली बार पढ़ाया जाता है फाइनेंस के बारे में, तो ये कुछ कुछ इसमें बहुत सारी बिजनेस लैंग्वेज यूज़ हुई हैं। तो हमें क्या करना है, इसे 1 से 2 बार देखना है। आप इसको दोबारा स्किप करो, दोबारा देखो, तो क्या होगा, जो आपने पहली बार कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे ना, तो आपके कुछ कुछ दिमाग में चल रहे होंगे, जब दोबारा पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है स्मार्ट स्टडी करने का कि आप एक ही चीज़ को 2 बार देखें, जिससे कि आपके वो दिमाग में बिल्कुल लॉक हो जाए। ठीक है, तो वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों को धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को